हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपकी अपनी क्लासेस जीके आरटी सर की क्लास में। आज हम हरियाणा जीके के अंतर्गत रोहतक ज़िले के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले हम पिछली क्लास में सोनीपत ज़िले के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आइए प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। रोहतक जिले से किस किस साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए युद्धकालीन सिक्के, ऑप्शन नंबर बी गुप्तकालीन सिक्के, ऑप्शन नंबर सी कुषाणकालीन सिक्के, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। युद्धकालीन सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के, ये सभी कहाँ से प्राप्त हुए? रोहतक जिले से। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1985-86 में, ऑप्शन नंबर बी 1986-87 में, ऑप्शन नंबर सी 1987-88 में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ए 1985-86 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, रोहतक जिले में कौन सा सरोवर है? ए पुंडरीक सरोवर, बी सन्निहित सरोवर, सी गोकर्ण सरोवर और डी श्यामसर सरोवर। इसका बिल्कुल सही उत्तर है सी गोकर्ण सरोवर। कहाँ पर है? रोहतक जिले में। और सन्निहित सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और पुंडरीक सरोवर कहाँ पर है? कैथल में। और श्यामसर सरोवर कहाँ पर है? अपने चरखी दादरी जिले में। आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4, रोहतक जिले में कौन सी झील है? ए खलीलपुर झील, बी तिलियार झील, सी बड़कल झील, डी बसई झील। इसका बिल्कुल सही उत्तर है बी तिलियार झील। और बड़कल झील कहाँ पर है? बड़कल झील अपने फरीदाबाद की जिले की सबसे प्रमुख झील है बड़कल झील। बसई झील है गुरुग्राम में। और खलीलपुर झील है मेवात नूह की। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से रोहतक जिले में कौन से पर्यटन स्थल है? ए मैना पर्यटन स्थल, बी नौरंग पर्यटन स्थल, सी ए और बी दोनों, डी रेड रॉबिन पर्यटन स्थल। इसका बिल्कुल सही उत्तर है सी मैना और नौरंग पर्यटन स्थल दोनों ही कहाँ पर है? रोहतक में। बट ये रेड रॉबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है? सोचो, रेड रॉबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है? अपने भिवानी में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से रोहतक में कौन सा संग्रहालय है? ए सर छोटूराम मेमोरियल संग्रहालय, बी मेजर नितिन बाली संग्रहालय, सी अंतर्राष्ट्रीय डोल संग्रहालय, डी राज्य स्तरीय पुरातात्विक संग्रहालय। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ए सर छोटूराम मेमोरियल संग्रहालय। कहाँ पर है? रोहतक जिले में। और अगला ऑप्शन नंबर बी मेजर नितिन बाली संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अगला ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय डोल म्यूजियम कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। और ऑप्शन नंबर डी राज्य स्तरीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है? अपना राखीगढ़ हिसार में। आइए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। रोहतक जिले में कौन कौन सी मस्जिद है? ए लाल मस्जिद, बी दीनी मस्जिद, सी शीशे वाली मस्जिद और डी उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी यह सभी मस्जिदें कहाँ पर हैं? रोहतक जिले में। और यह मस्जिद पूछी गई है हरियाणा पुलिस के मोस्टली पेपरों में और मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं यह। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। रोहतक में कौन सा गुरुद्वारा है? ए चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, बी टिक्काना साहिब गुरुद्वारा, सी सच्चा सौदा गुरुद्वारा और डी नीम साहिब गुरुद्वारा। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है? टिक्काना साहिब गुरुद्वारा। भाई रोहतास तो गुरुद्वारे में टिका ही नहीं। इसकी हम ऐसे ट्रिक बना सकते हैं
और चिल्ली साहिब गुरुद्वारा हमारा कहाँ पर है? ए सिरसा में। और सी सच्चा सौदा गुरुद्वारा कहाँ पर है? सच्चा सौदा गुरुद्वारा यह हमारा कहाँ पर है? जींद में। और ऑप्शन नंबर डी नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है हमारा? कैथल में। भाई थैले में हम नीम का पेड़ धर के ले जा रहे हैं और जिंदे आदमी ही सच्ची बातें बोलते हैं। तो सच्चा सौदा गुरुद्वारा कहाँ पर है? जींद में। ये भाई द्वारा नहीं है, ये यहाँ पर आएगा गुरुद्वारा। समझ गए ना वैसे आप? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, रोहतक जिले के प्रसिद्ध मेले हैं। ए बाबा मस्तनाथ का मेला, बी बाबा जमनादास का मेला, सी शिवरात्रि मेला, डी मेला महोत्सव हौला और ई उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ई उपरोक्त सभी। यह सभी मेले कहाँ पर होते हैं? रोहतक जिले में। आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में। रोहतक जिले में मंदिर है। ए किलोई गांव का शिव मंदिर, बी दुर्गा मंदिर, सी बाबा मस्तनाथ का मंदिर और डी उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। और बाबा मस्तनाथ का मठ मोस्टली पेपरों में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11, रोहतक के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? ए जींद जिला, बी झज्जर जिला, सी सोनीपत जिला, डी चरखी दादरी जिला, ई हिसार जिला, एफ भिवानी जिला और जी उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा जी उपरोक्त सभी। यह सभी रोहतक जिले के पड़ोसी जिले हैं जिनसे रोहतक की सीमाएं लगती हैं। आगे चलते हैं। नोट, रोहतक जिला हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है। रोहतक जो है हरियाणा के कहाँ पर है? मध्य भाग में स्थित है। और जींद के बाद रोहतक ही ऐसा जिला है जिसकी सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा जिलों से क्या लगती है? सीमा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12, रोहतक जिले का क्षेत्रफल कितना है? ए 1745 वर्ग किलोमीटर, बी 2520 वर्ग किलोमीटर, सी 1258 वर्ग किलोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या होगा? ए 1745 वर्ग किलोमीटर। और 2520 तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, यह किसका है? करनाल जिले का। और 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसका है? अपना गुरुग्राम जिले का। आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13, रोहतक जिले के उपनाम क्या है? ए शुगर सिटी ऑफ हरियाणा, बी फिल्म सिटी ऑफ हरियाणा, सी हरियाणा के एजुकेशन हब और डी उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। यह जैसे शुगर सिटी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गन्ने होते हैं, रोहतक में सबसे ज़्यादा चीनी बनती है। फिल्म सिटी और हरियाणा के एजुकेशन हब किसे कहा जाता है? रोहतक जिले को। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, रोहतक जिले का प्राचीन नाम क्या है? ए रेवाबाड़ी, बी गुड़गांव, सी रोहतास नगर और डी मेवात। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? रोहतक जिले का प्राचीन नाम है रोहतास नगर। और गुड़गांव किसका प्राचीन नाम है? गुरुग्राम का। और मेवात किसका प्राचीन नाम है? नू का। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, रोहतक जिले का नामकरण कैसे हुआ? ए राजा सारस के नाम पर, बी राजा रोहतास भ्रोण के नाम पर, सी हिंदू पंडित अपलवा के नाम पर और डी उपरोक्त सभी। बताओ भाई, लगाओ सब इसका डी उपरोक्त सभी। क्योंकि हमारी तो आदत बन चुकी है कि क्वेश्चन में हमने देखा कि उपरोक्त सभी कहाँ पर है और उपरोक्त सभी लगा दिया। तो इसको बिल्कुल गलत आंसर है डी। डी इसका सही उत्तर नहीं है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है बी राजा रोहतास भ्रूण के नाम पर। और राजा सारस के नाम पर शेरशाह का नाम पड़ा। और हिंदू पंडित अपलवा के नाम पर किसका नाम पड़ा था?
अपने पलवल जिले का। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, रोहतक जिले की आरक्षित सीट कौन सी है? ए महम, बी कलानौर, सी सांपला, डी लाखन माजरा। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कलानौर। कहाँ की आरक्षित सीट है? रोहतक जिले की। आपको पता होगा कि हरियाणा जिले में आरक्षित सीट कितनी है? 17, और 5 जिलों में आरक्षित सीट नहीं है, जिनमें एक पंचकुला, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आते हैं। इन 5 जिलों की आरक्षित सीट नहीं है और 17 जिलों की आरक्षित सीट है, जिसमें रोहतक जिले की आरक्षित सीट कौन सी है? कलानौर। आइए प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। रोहतक जिले के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? ए चीनी उद्योग, बी बिजली का सामान, सी सूती वर्क, डी उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, रोहतक जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं? ए चौधरी छोटू राम कहाँ से है? रोहतक जिले से हैं। बी रणदीप हुड्डा जी कहाँ से हैं? ये भी रोहतक जिले से हैं। और सी पूजा बत्रा जी कहाँ से हैं? ये भी रोहतक जिले से हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, नेशनल बॉक्सिंग अकादमी किस जिले में है? ए जींद जिले में, बी पंचकुला जिले में, सी रोहतक जिले में और डी हिसार जिले में। बिल्कुल सही उत्तर होगा सी रोहतक जिले में। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 पर, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना रोहतक में कब हुई? ए वर्ष 1976 में, बी वर्ष 1972 में, सी वर्ष 1977 में और डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ए वर्ष 1976 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यह थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट सा है, इसको याद रखना। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21, वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे सारे क्वेश्चन ही है, मैंने बहुत मेहनत से ढूंढ के अलग किताबों से अपने नोट्सों से जब ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। फालतू के जो मुझे लग रहे हैं कि नहीं आने की संभावना है या नहीं आए हैं, वो एक भी पर्सन मैंने इसमें नहीं रखा। ऐसे पर्सन ही रखे हैं मोस्टली जो आए हुए हैं, और जिससे आपका पूरे जिले के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी मैंने इस क्लास में कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर, बलराम की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ए मोहनबाड़ी, बी अस्तलबोहर, सी खोखराकोट और डी ऑप्शन है महम। बट इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अस्तलबोहर। बलराम जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? अस्तलबोहर से। अब कुछ हम अपने वन लाइनर प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। ओके, जिसमें हरियाणा के रोहतक और चरखी दादरी जिले की सीमा किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 ही जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती, जिस पे है अपना चरखी दादरी और एक है अपना रोहतक जिला। इनकी किसी भी राज्य से सीमा नहीं लगती। आगे चलते हैं नेक्स्ट। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है। रोहतक का वर्णन किस में है? नकुल दिग्विजय में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। योद्धा गणराज्य की राजधानी रोहतक थी। योद्धा गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? रोहतक। और 24वीं चबूतरा महल कहाँ पर है? रोहतक में। 24वीं चबूतरा महल कहाँ पर है? रोहतक में। नेक्स्ट, हौजरी उद्योग रोहतक जिले में है। हौजरी उद्योग कहाँ पर है? रोहतक जिले में। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार रोहतक में है। एशिया का सबसे बड़ा जो थोक कपड़ों का बाजार है वो कहाँ पर? अपने रोहतक जिले में। नेक्स्ट,
हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर खुला? रोहतक जिले में। अपना सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर खुला था? रोहतक जिले में। नेक्स्ट एंड लास्ट, लेडी सहबाग के उपनाम से सैफ अली वर्मा प्रसिद्ध हैं। लेडी सहबाग के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? सैफ अली वर्मा जी। आप सभी दोस्तों और भाइयों के लिए एक छोटी सी और प्यारी सी मोटिवेशन शायरी। यह जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। यह जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा, वक्त पर एतवार करो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।